तो क्या आंदोलन में अब ये नक्सल दर्शन हो रहे हैं? और दर्शनपाल है कौन जो कि सभी किसानों का इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि वो पीडीएफआई के न केवल मेंबर है बल्कि फाउंडिंग मेंबर हैं। पीडीएफआई वही संगठन है जो कि माओवादी जिसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और यूपीए ने उसे बैन भी किया था। किसान नेता दर्शनपाल पर संबित पात्रा का यह आरोप है कि दर्शनपाल का माओवादी कनेक्शन है। दर्शनपाल प्रतिबंधित पीडीएफआई के संस्थापक सदस्य हैं। यूपी सरकार ने पीडीएफआई को बैन किया था। किसानों की लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई बन गई है और यह किसानों को समझना पड़ेगा। इसलिए 10 बजे की बड़ी बहस के 10 बड़े सवाल। अन्नदाता के आंदोलन में यह क्या नक्सल दर्शन है? आंदोलन किसान का एजेंडा माओवाद का और किसानों के बीच बारूदी बुद्धिजीवियों का क्या काम? गांव खेतों का आंदोलन अर्बन नक्सल की घुसपैठ है और किसानों को भड़काने से किसका फायदा हो रहा है? इस वक्त हमारे साथ सुनील चोपड़ा मौजूद हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, राय तपन भारती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ हैं गुरुप्रकाश जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह हैं जो कि किसान नेता हैं। मास्टर शिवराज सिंह, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 20 दिन हो गए ठंड में बैठे हुए। मैं आपको जानता हूं, टिकैत साहब को जानता हूं और जो भारतीय किसान संघ है उनको जानता हूं। आप जानते हैं दर्शनपाल को या पीडीएफआई को? मेरी बात सुनो, पीडीएफआई और दर्शनपाल की बात छोड़ो। हमने ये बात कही, आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार ये बात कही। सिर्फ 2 बात है। 80 नंबर का पॉइंट तो यही है कि एमएसपी को, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको कंट्रोल रेट कहते हैं, इसको गारंटी कानून बना दो, इसको कानून का अमली जामा पहना दो। और फिर ये जो लड़ाई है ये किसानों की नहीं है, ये मिडिल क्लास और जो हमारे भैया भतीजे चाचा ताऊ शहर में रह रहे हैं उनकी भी है। क्योंकि सरकार ने नए कानून में भंडारण की तो छूट दे दी, लेकिन क्रय विक्रय किस तरीका से होगा, खरीदेंगे किस अनुपात से और उसे बेचेंगे किस अनुपात से। देखो, किसान की मक्का 800 में बिकी, पॉपकॉर्न किस रेट से बिक रहा है, किसान का आलू खेत से किस रेट में उठता है, चिप्स किस रेट में बिकती है, जो सरमाएदार पानी की बोतल बनाते हैं वो दूध से भी ज़्यादा महंगी बेचते हैं। किसान का दूध मंदा है और पानी की बोतल महंगी है। कारण क्या है? आज तक सरमाएदारों ने जो एमआरपी पे चीज़ बेची है उनका कहीं कोई कंट्रोल नहीं। यही कारण ही तो हो गए। यही तो मैं तभी तो ये खबर दिखा रहा हूं। मैं यही तो खबर दिखा रहा हूं। जो बात, जिस बात को लेकर के, जिस मांग को लेकर के आप पहले दिन बैठे थे, आज वो कहां रह गई? मुझे एक बात बताइए। कल होगा कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी। परसों ये हो रहा था कि शर्जिल इमाम को छोड़ दो, किसान ये चाह रहा है। आज ये हो गया कि दर्शनपाल इस पूरे किसानों के मसीहा है और दर्शनपाल पीडीएफआई, माओवादी और तमाम संगठन इनको है। वरावर राव जो कोई ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं। वरावर राव कहां से, किस नक्सली से? आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सुधा, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये कौन है? मैं ये कह रहा हूं वो बातें जिनको उठा करके आप आए थे वो तो पीछे रह गए। नहीं, हमारी ये बात शुरू से चली आ रही, जो मैं कह रहा हूँ किसान आयोग का गठन, एमएसपी को गारंटी कानून और क्रय विक्रय पर कंट्रोल, ये शुरू से ही बात रही है, आज की पहली बात नहीं है। जब तक ये बिल आया भी नहीं था, मैंने फेसबुक लाइव से और अखबार से पहले इन सारी बातों को लाइव किया था और अखबारों में छपे भी थे, विरोध किया था, ज्ञापन दिया था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हैं हाय हाय मोदी वाली बात है, मैं इस चीज़ की निंदा करता हूं पहले तो। लेकिन मैं उसकी भी निंदा करता हूं जो राधा मोहन जी थे कृषि मंत्री, उन्होंने कहा था किसान नपुंसक हो गया है, किसान शौक मौज में मीडिया में छाने के लिए आत्महत्या करता है, किसान माँ बेटे की लड़ाई में आत्महत्या करता है। फिर कल मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने चौपाल में इतना कैड़ा बयान दिया कि जो दिल्ली के आसपास किसान बैठे हैं ये कुकुरमुत्ता की तरह संगठन हो गए हैं, ये देशद्रोही हैं, इनको चीन से फंडिंग आती है। ये जो भाजपा के जो कृषि मंत्री हैं, और या तो इनकी बुद्धि सटा गई है या ये जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ये इस सरकार के दुश्मन है। देखो मेरी बात सुनो, जो पिछली सरकारों ने किसानों का भला नहीं किया, कल महाराष्ट्र के, कल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने तो कहा, एक सेकंड मास्टर जी मैं जवाब ले लेता हूँ। गुरुप्रकाश, ये तो कहा ही ना मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कि कुकुरमुत्तों की तरह आंदोलन में जो है तमाम संगठन जो है वहां पर इकट्ठा हो गए और गाय बगाए कई ऐसे बयान आपके कई नेता दे देते, छोटे नेता देते। तो करे क्या किसान? फिर इनके हाथों में खेलने के लिए कठपुतली बन जाता है। ये लोग बना लेते कठपुतली क्योंकि आप में एका दिख नहीं रहा। करे क्या किसान? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष आज जनाधार हो गया है और उनका कोई जनाधार है नहीं, कोई नेतृत्व विहीन हो गया है, जनाधार विहीन हो गया है, मुद्दा विहीन हो गया है। अब वो दूसरे आंदोलनों में राजनीति करने के लिए अवसर तलाश रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जहां आपने मध्य प्रदेश कृषि मंत्री की बात की, देखिए पार्टी का अधिकृत स्टैंड वो नहीं है। पार्टी आज भी ये चाहती है, सरकार आज भी ये चाहती है कि लोकतंत्र में समन्वय और संवाद से हल निकलेगा। हम लोग बात करने को तैयार हैं,
जो सरकार का शीर्ष नेतृत्व है, तमाम वरिष्ठ मंत्री, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, सब लोगों ने बार बार कहा है कि संवाद से ही हल निकलेगा। हाँ, एमएसपी की बात कर रहे थे मास्टर साहब वरिष्ठ किसान नेता हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए एक्ट में सेक्शन 5 में गारंटीड सपोर्ट प्राइस के माध्यम से कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक संस्थानों में आकर के चर्चा करिए, बात करिए, कोई शिकायत तो उसको बताइए। सरकार ऐसा तो नहीं आपकी विरोधी है, आप ही ने सरकार को चुना है, आप ही ने वोट दिया है, आप ही के बीच संसद में बैठे हैं लोग हैं। सरकार विरोधी नहीं है बादशाह साहब, सरकार विरोधी नहीं है। आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी संशय है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं बोलना चाहता हूं आपको, मैं हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं आपसे, आपके मन में जो भी चिंता है हम सबको दूर करेंगे, लेकिन इस आंदोलन को हाईजैक मत होने दीजिए, इससे आप लोगों का नुकसान होगा। राहुल गांधी आते हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर, वो राजनीति करते हैं। देखिए, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता हूं। किस प्रकार 2019 के लोकसभा मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था कि एपीएमसी में हम रिपील कर देंगे, तो उन सब बातों में जाने का कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अंत्योदय, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसकी चिंता कौन करेगा? भूमिहीन किसानों की चिंता कौन करेगा? किसानों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छा, एक सेकंड गुरुप्रकाश, एक सेकंड, राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं। एमएसपी पे कानून बनेगा कि कोई भी प्राइवेट वो आएगा तो उसके नीचे खरीद नहीं करेगा, ये उनको कानून बनाना पड़ेगा इस पे। अच्छा। ये जो कानून है इनको रद्द करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। यानी आपको कहना है कि जो 3 कानून बनाए वो रद्द हों और नया एक कानून बनाया जाए एमएसपी, वो एमएसपी पे कानून बने। अच्छा। पुराली पे, इन पे बहुत सवाल है, बहुत उलझे हुए मामले हैं ना, ये सारे सुलझाने पड़ेंगे। लेकिन सरकार तो सर पीछे हटने मना करेगी, उन्होंने कहा कि वो कानून बिल्कुल भी रद्द नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में और आप कैसे देखते हैं सर? आते हुए कि एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, एमएसपी को गारंटी कर दो। बात सबसे बड़ी यही है कि जिस बात को लेकर के यहां पर किसान नेता उठे थे, क्या उसी बात पर किसान कायम है या फिर आंदोलन हाईजैक होता नजर आ रहा है? सुनील चोपड़ा, कम से कम किसानों को तो बख्श देते ये संगठन भाई। अगर माओवादी कोई एजेंडा चलाना था, कोई फाउंडिंग मेंबर पीडीएफआई का था जो कि बैंड है, भाई किसानों को तो कम से कम बख्श देते, कर लेते राजनीति, चुनाव लड़ लेते, कुछ कर लेते। किसान अब बैठे एमएसपी की बात करें, उनके बीच में आ गए। आपको सवाल को समझना होगा, आपको सवाल को समझना होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ सरकार को कि भाई वापसी ले लो, फिर बढ़ा लेंगे। भाई किसानों से लड़के क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? ये कोई हार जीत की लड़ाई है। जिस किसान ने यहाँ पे अन्न देता है, जिसने लॉकडाउन में पूरा इनका सर्विस सेक्टर खत्म हुआ, इनका इंडस्ट्रीज सेक्टर खत्म हुआ, स्मॉल इंडस्ट्रीज नुकसान में गई, ये एग्रीकल्चर सेक्टर तो था जो इनको बचा कर लेकर गया। आप इसको मार के कहाँ जीतना चाहते हो? क्या घर वालों को मार के जंग जीत के आप बड़े आदमी बन जाओगे? सरकार भी दबी आवाज में कह रही है कि राकेश जी के पास चाबी है सुलह की। तो नहीं, मैं क्या सरकार हूँ, मैं वो कोई यहाँ का गवर्नर लग रहा? देखो, हम ये हैं कि हम आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन की हमारा ये है कि हम आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन कैसे चलता है, हम उसके हेडमास्टर है आंदोलन के। खत्म भी आप कर सकते हैं सर? नहीं, खत्म नहीं करना, ये तो किसानों की लड़ाई है पूरी। कब तक चलाएंगे सर इसको? ये तो चलेगा। आज कल 2-4 दिन क्या पता, 2-4 दिन, जहाँ 20 दिन हो गए तो अगले साल इसका जाएगा मुहूर्त बन रहा। तो 2021 तक की आप तैयारी करके आए? इनका 26 जनवरी के बाद इनका मुहूर्त बन रहा। किसान तो कह रहा है कि आंदोलन चलेगा, लेकिन सुनील चोपड़ा, जो सवाल मेरा ये था कि कम से कम राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा बख्श दें, ये संगठन ही बख्श दें। के फिर इस तरह बीच में छोड़ देते नहीं, वो बीच में लाइव बाइट आ गई थी, इस कारण से मुझे सुनवाना पड़ा था। आप बोलिए। हाँ, तो आप कह तो देते कि बाइट आ रही है। ठीक है, अब बोलिए। इसमें आपको समझना होगा कि ये मामला उलझा क्यों है। ये मामला इसलिए उलझा है कि इस मामले के पीछे शांता कुमार का भूत है, और शांता कुमार का भूत जो है वो सिर्फ न्यूनतम प्राइस, न्यूनतम कीमत जो है उस पर आधारित नहीं है। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी खत्म करना चाहता है और वो राशन व्यवस्था को भी खत्म करना चाहता है।
राशन व्यवस्था और फूड कॉरपोरेशन इतने जरूरी हैं क्योंकि अगर सरकार एकदम सही कीमत पे किसान का गेहूं न खरीदे तो उसको अपनी कीमत से आधा भी नहीं मिलेगा अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। और ये सरकार के पीछे शांता कुमार का भूत खड़ा है और वो भूत जो है उसका मुकाबला किसान कर रहा है। तो दर्शन पाल कौन है फिर? मुझे दर्शन पाल से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति दुनिया में कोई भी हो सकता है, मैं नहीं उनको जानता। तो सर मुझे एक बात बताइए, किसान वरवर राव एक कवि है और ये इशू क्यों उठा? शर्जिल इमाम कौन है? आपके नीति आयोग के चेयरमैन ने कहा कि अगर आप बात बंद करो इस तरह के बकवास, आप क्यों करें? सर आप बकवास कर, टुकड़े गैंग हो आप। अरे सर मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं के पोस्टर लेकर के तो बैठे थे ना वो लोग। आप कह रहे दर्शन पाल का लेना देना नहीं है। इनसे कुछ नहीं है। अभी मैं आप मेरी बात खत्म होने दो फिर बोलो। मैंने सीधी बात कही थी। मैंने कहा था कि ये इशू कैसे उठा। ये इशू उठा, नीति आयोग ने कहा कि जनतंत्र से परिवर्तन नहीं हो सकेगा, रिफॉर्म नहीं हो सकेगा। असलियत ये है जनतंत्र से ही रिफॉर्म होता है। आप लोगों की राय लेंगे नहीं और थोपते रहेंगे तो झगड़े होंगे और कोई इसमें झगड़ा नहीं। तो फिर कहिए ना सर कि जिन लोगों ने हाईजैक किया, ये सब बकवास तो कहिए सर जिन लोगों ने हाईजैक किया, भले वो दर्शन पाल हो, माओवादी हो, वो हाय हाय मोदी के नारे, वो जिसने भी हाईजैक किया उन सब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो या फिर उन सब लोगों को जो है कम से कम एक्सपोज कर दो। तो कहिए ना सर फिर राजपूत के केस को लेके क्या किया? सर मैं कह रहा हूँ कहिए ना फिर, कहिए फिर भैया कौन दर्शन पाल है ये, कीजिए एक्सपोज। आप कह रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है। और समाज के टुकड़े नहीं होने देंगे। किसान एकता कायम कर रहा है, इस एकता के हम साथ हैं। ठीक है, तपन भारती के पास मैं आऊंगा, लेकिन सर अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि दर्शन पाल कौन है, क्या उसका लेफ्ट कनेक्शन है, क्यों लेफ्ट के झंडे लेकर के वो बैठा है? मैंने वही जवाब दिया, नहीं दिया सर। एकता है, इस एकता को और मजबूत बनाना है। मतलब इस आंदोलन ये माओवादी कनेक्शन है। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है सर, ये माओवादी कनेक्शन है, पीडीएफआई बैन नहीं है क्या? ठीक है सर आप बोलिएगा, छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, वापस आता हूँ फिर उसके बाद तपन भारती। और किसानों की कवरेज के ऊपर, किसानों की उस आंदोलन के ऊपर, मास्टर शिवराज जी आपने इस बीच तमाम चीजें सुनी। मैं दोबारा एक के पास आपके पास आना चाहता हूं कि सर देखिए आपकी बातें सारी ठीक हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे चल रहा है। मैं आपकी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, नहीं लग रहा कि इन सब कारण से जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था, आंदोलन को कुछ लोग हाईजैक करना चाह रहे हैं या फिर घुस रहे हैं या घुस चुके हैं? भाई मेरी बात सुनो, हमने सबको अजमा लिया। कांग्रेस ने हमारी कमर कूटी, सपा ने हमारी कमर कूटी, बसपा ने हम पर गोली चलाई। केजरीवाल ने दिल्ली में ये कहा था कि दिल्ली में किसान ही नहीं है। मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया कि किसानों के पराली से यहाँ पर ये कोरोना फैलता है। हमने सबको अजमा लिया, हमने भाजपा को वोट दिया, एकमत होकर के वोट दिया। और जब हमने सरकार अपनी बनाई तो क्या मांग मानने हम पाकिस्तान में इमरान के पास जाएंगे? ये बताओ आप। किसान बिल्कुल अराजनीतिक तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे है। इनके कृषि मंत्री हमको गाली ना दें, हमारी बात सुन लें। हम कोई दिल्ली का राज नहीं मांग रहे, ना अमेरिका की गद्दी मांग रहे। बहुत छोटी छोटी मांग है, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं है। हम कर्ज माफी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारी फसलों का मूल्य हमें मिल जाना चाहिए। ये हम क्या गुनाह कर रहे हैं ये बताओ? इनकी नानी मर जाएगी इस बात को मानने में कि हमारा लाभकारी मूल्य हमें मिल जाए। ये बताओ, किसान आयोग का गठन हो जाए, जब सारे आयोग हैं तो किसान आयोग का गठन क्यों ना हो? और मुझे एक बात बताओ, जितने विधायक सांसद मंत्री हैं अपनी तनख्वाह, पेंशन, वेतन, भत्ता घर बैठे बढ़ा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। ये नौकरी करने गए थे या सेवा करने गए थे? मैं तो ये कह रहा हूँ एक झटके में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय कह दें किसी विधायक, सांसद, मंत्री को कोई वेतन, भत्ता या तनख्वाह नहीं मिलेगी, किसान अपनी मांग नहीं मानेगा। भाई हम हट जाएंगे पीछे। आधा बजट ये खा जाते हैं माननीय सारा देश का। ये क्यों लेते हैं तनख्वाह, वेतन, भत्ता? भाई इनका बेटा कौन सा फौज में है? भाई इनका बेटा कौन सा हल चला रहा खेत में? सिर्फ किसान देश का भक्त है या जवान देश इस देश भक्त है? इस देश दो ही हैं इस देश के आधार और बेस, जय जवान और जय किसान। वरना कोई घाटे का काम नहीं कर रहा। राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी कुछ को नहीं पच रहा ना, इसी का तो फायदा उठा रहे हैं कि देखिए किसान परेशान है, चलिए अब अपनी राजनीतिक गोली खेल लेते हैं। किसान परेशान है, नहीं मुझे ये बताओ, अच्छा ठीक है,
ठीक है, मुझे ये बताओ, क्या इनसे हम लठ बजाएं? हम अपनी लड़ाई लड़े या इनसे लठ बजाएं हम जाकर के? केजरीवाल से लठ बजाएं, कांग्रेस से लठ बजाएं, हम इसमें लट जाएं? ये क्या कर रही है सरकार की? क्या जिम्मेदारी है? कल को हमारे धरने पे आके हम खुले आसमान के नीचे बैठे, 2 आतंकी हमें मार जाएं, जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, हमारी? ये बताओ। सही बात है गुरु प्रकाश पासवान, ये बात तो ठीक है ना। ये दुनिया भर का आरोप किसानों पे लगा रहे हैं। हिंसक हो जाए फिर तो कल तो कह देंगे भैया इन किसानों की वजह से हो गया, ये किसान बैठे थे। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चेहरा लेकर के कोई बीच में अगर घुस जा रहा है तो हम पार्टियों को कहां से रोकें? क्यों नहीं बीच का रास्ता निकाल लेते? छोड़िए ना, यहाँ मना लीजिए, पहुंच जाइए। ठीक है, जितने भी किसान संगठन है, कुछ मान गए, कुछ नहीं माने, कुछ मान जाएंगे, आंदोलन खत्म करवा दीजिए। सचिन जी लगातार प्रयास जारी है। कल भी ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के साथ हमारे मंत्री जी बैठे थे। अब बार अब देश में 60 करोड़ किसान है, सबकी बातों को सुनना है, सबके संदेह को सुनना है, सबकी चिंता करनी है, उसमें थोड़ा समय लगता है। फूट डालो, राज करो, उस नीति को ना खेलो। हम तो कह रहे किसी से बात ना करो, हमसे बात ना करो, घोषणा कर दो, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी चैनल पे आके कह दे एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाएगा, बस घोषणा करवा दो। आप मत करो बात किसी किसान से, मत करो बात किसी से भी। मास्टर साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते। भाई हमने वोट भी तो दिया, सम्मान क्यों नहीं करोगे आप? हमने वोट नहीं दिया आपको, क्या नोटा दबाना चाहते हो अगले चुनाव में आप? हमने वोट दिया इसलिए हमें दुख हो रहा है। नहीं बिल्कुल आपके मन में जो भी दुख है मास्टर साहब, मैं जी न्यूज के माध्यम से जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो भी दुख है, जो भी संदेह है, जो भी संशय है, सरकार निरंतर संवाद कर रही है। अभी भी अगर आपको लगता है कि लिखित रूप में जैसे भी संवाद करना, हम संवाद करने को तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूं संवाद मत करो भाई, लिखित रूप में मत दो। ठीक है, संवाद भी मत करो, लिखित रूप में मत दो। प्रधानमंत्री आगे चैनल पर तरीके से हाईजैक हो जाए, सरकार भी प्रोएक्टिव आएगी। किसान कुछ ऐसे संगठन जो कि राजनीति कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग किसान संगठन जो चाहते नहीं है कि आम किसान के नाम पर जो है ये चीजें आगे लिंगर ऑन ही होते रहे, उनको जो है हाईजैक होने का मौका नहीं मिलेगा। कोशिश यही रहेगी कि आम किसान और सरकार के बीच का जो संवाद है वो किसी हल पर बहुत जल्दी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.